बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाजिर हूँ फ़खर ज़मान। इस वक्त हम मौजूद हैं सूबा हज़ारा तहरीक के सरकर्दा रहनुमाओं के साथ, और एक बहुत ही अहम इन्होंने मुआरका सर किया है, जिसके लिए जितनी तारीफ़ की जाए, जितनी इन्हें दाद दी जाए वो कम है। हम इस तरह से हुआ कि शरीफाबाद मेहरान टाउन के इलाका से एक स्कूल की बच्ची अगवा होती है 4 नवंबर को। वो बच्ची स्कूल जाती है लेकिन फिर वापस नहीं आती, और पता ये चलता है कि वो बच्ची गायब हो चुकी है। हज़ारा से ताल्लुक़ उस बच्ची के घराने का। उसका वालिद दर दर मारा मारा फिरता है, और इसी जदोजहद में वो पहुंच जाता है हमारे हज़ारा के इन रहनुमाओं के पास, और इन्होंने क्या अपना उसमें किरदार अदा किया और आखिर इस पूरी स्टोरी का क्या रिज़ल्ट आया, आइए हम सुनते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। हज़ारा चौक पे एक हज़ारे की फैमिली है, हरीपुर से उनका ताल्लुक़ है। माजिद नाम है, उसकी बच्ची किडनैप हुई स्कूल से 4 बजे के टाइम पे। उनके साथ इलाके के दीगर मुलज़्ज़िमीन ने मिलकर शरीफाबाद थाने में इंडस्ट्रियल एरिया में FIR दर्ज हुई। FIR के बाद वो भाग दौड़ करता रहा। उसके बाद तकरीबन कोई 9 तारीख को सुबह सवेरे 7 साढ़े 7 बजे के टाइम पे उसका रब्ता हुआ मेरे साथ। उसने कहा जी मेरे साथ ये वाक़या हो गया है और मुझे कभी इधर बुलाया जाता है, कभी इधर बुलाया जाता है, तो आप एक हज़ारेवाल की हैसियत से हमारी जो है हेल्प करें। मैं फ़ौरी तौर पर अपने भाई शकील अवान के साथ वहाँ पहुँचा मौके पे, और उसके बाद जहाँ कर सारी सूरत देखी, हमने उसका वीडियो बयान जारी किया। उसके बाद ग्रुप में मेरा जो जाग हज़ारा जाग ज़िला मलीर के हवाले से जो हज़ारे वालों का ग्रुप बना हुआ है, उसके अंदर हमने शेयर किया। तो माशाल्लाह जी वहाँ पर हमारे 40-50 हज़ारे वाल खुर्शीद हज़ारवी साहब की क़यादत में, आलमज़ैब तनोली साहब की क़यादत में, बनारस खान स्वाति, राशिद खान तनोली, रफ़ाकत हज़ारवी, तमाम लोग वहाँ पहुँच गए और हम तकरीबन सारा दिन उनके साथ रहे। अरशद खान हज़ारवी साहब, उसमें इफ्तिखार अब्बासी साहब। तो हमने जो भी हेल्प करनी थी उसकी की, और अल्लाह का शुक्र है कि हमने खुर्शीद हज़ारवी साहब ने, आलमज़ैब भाई ने अपनी अपनी जगह पे जहाँ जहाँ रिसोर्स थे वहाँ पे रब्ता किया। तो वहाँ की जो कशमोर की और कनकोट के दरमियान में जो थाना था, वहाँ की पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही थी। तो फिर मैंने और हाजी साहब ने, आलमज़ैब भाई ने, वहाँ जितने भी हमारे तलाक़ात थे, जो वडेरे लोगों थे वहाँ पे, उनसे रब्ता किया और दीगर अदारों के लोगों से रब्ता किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लड़की रात को वहाँ पर बाज़ियाब हुई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने इस बच्ची जो कमसिन बच्ची थी, इसके वाक़े को महसूस करते हुए आपके इदारे ने इसमें हमारी आरा को, तजावीज़ को, हमारी कोशिशों को कौम तक पहुँचाने के ज़रिए के तौर पर आप हमारे पास आए। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। तो जनाब, कराची एक मसाइल का गढ़ बन चुका है। आपके इल्म में है, आबादी बहुत गुंजान हो चुकी है और मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल यहाँ पर क़ानून नाफिज करने वाले इदारों की और इलाका थाने की कमज़ोरियों की वजह से जो है वो पेश आ रही हैं, जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के समाज दुश्मन अनासर बोली बाली बच्चियों को, कम उम्र बच्चियों को बेला पुसला कर और उनको घरों से निकाल कर और फिर उनको कराची से बाहर ले जाकर एक बड़े मुनज़्ज़म नेटवर्क के साथ जो है ये निज़ाम चलता है। और ये बच्चियाँ आगे मुख्तलिफ़ मज़ाहिर से गुज़रती हुई, इसमें निकाह की बात भी होती है, लेकिन सब असल बात ये होती है कि ये आगे फिर मुख्तलिफ़ कीमतों पर बिक जाती हैं। और ये बड़ा मुनज़्ज़म कारोबार जो है ख़ासकर इस पट्टी में हो रहा है, जो पंजाब और सिंध के दरमियान और बलूचिस्तान के साथ की पट्टी है। जराइम पेशा लोग कराची से बच्चियों को वरगला कर, बेला पुसला कर, शादी के बहाने से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ले जाते हैं, और फिर वहाँ पर ये बच्चियाँ जो है कुछ अरसे के बाद फ़रोख्त कर दी जाती हैं। ये बच्ची जो है ये बाज़ियाब हो तो फिर उसके लिए मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के MPA हज़रात और बरसर इक़्तिदार जमात के एडवाइज़र लेवल के लोग और शहर के अंदर ऑफ़िसर जो DIG रैंक्स पर हैं और मुख्तलिफ़ बड़े इदारों के सरबराहान हैं, उनके साथ मुख्तलिफ़ हवालों से राब्ते किए गए और ये केस जो है ये हाईलाइट हुआ। और फिर इसमें
बतौर कम्युनिटी हमारे सूबा हज़ारा तहरीक के मरकज़ी चेयरमैन मोहतरम सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब जो एक्स फेडरल मिनिस्टर हैं, वो भी कल इन्वॉल्व हुए। और इसी तरह मोहतरम जावेद हज़ारवी साहब जो मेरे साथी हैं, और मोहतरम आलमज़ेब तनोली साहब और बनारस खान स्वाति साहब जो ये हमारे अच्छे साथी हैं, इन सब ने यहाँ पर जो सिंधी कम्युनिटी है उनके मुख्तलिफ़ लोगों के साथ रब्ते किए। और कल सुबह जो थोड़ा सा मसला पेश आ रहा था मकामी थाने की, और जो है जो इदारा यहाँ से बच्ची के साथ गया था उनके दरमियान कोऑपरेट ना होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उस पर फिर कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऑफिसरों से भी बात हुई। और मकामी सतह पर भी फिर हमें जावेद हज़ारवी साहब, आलमज़ेब तनोली साहब, बनारस स्वाति साहब और हम सब ने फ़ैसला किया कि हम जो है जैकबाबाद भी जाएं। दिन को 11 बजे ये फ़ैसला हुआ कि अगर बच्ची के वालिद जो है वो बार बार राब्ते में आ रहे थे और वो कुछ शिकायत कर रहे थे कि हमारे थोड़ा सा जो मसला है वो जो है पैदा नहीं हो रहा है, और ये बात उन्होंने की कि बच्ची हमारी वहाँ एक फ़लाने ओताक पर है और किसी वडेरे के पास है, और वो पता चला है कि वहाँ 2 बच्चियाँ और भी पहले से हैं और ये 2-2.5 लाख रुपए में फ़रोख्त हो जाती हैं। तो बहरहाल हमें तो ये इल्म नहीं था, बहरहाल उनके जब ये बात हुई तो हम बड़े बेचैन हुए। फिर ज़ाहिर मुख्तलिफ़ लोगों से बातें भी हुई और जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इस बात का बरमला इजहार करता हूँ कि ABCC का जो अमला कराची से गया था और इस बच्ची को बाजियाब करने के लिए माशाल्लाह उन्होंने लगातार 24 घंटे वहाँ मेहनत की, और उन्होंने बहरहाल बड़ी कोशिशों के साथ मकामी जो है मकामी थाने को भी अपने साथ एक फिश पर ला कर और मुख्तलिफ़ अवामिल को इस्तेमाल कर कर वो बच्ची बाजियाब करके वो बाहिफाजत वहाँ से निकाल लाए। मैं उस पर ABCC के SSP को और वो पूरे जो है टीम को जो है वो खराज तहसीन पेश करता हूँ। ख़ानदान के साथ, माँ बाप के साथ, अगर इस मामले में किसी जगह किसी भी इदारे की तरफ से या किसी भी वजूहात की बिना पर अगर ज़्यादती होगी तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके ख़िलाफ़ फिर हम भरपूर जदोजहद करेंगे, क़ानूनी जंग भी लड़ेंगे। अगर बच्ची के वालिदैन ने, अहल खाना ने हमसे रब्ता किया और इस हवाले से बात की तो उनको तमाम तर क़ानूनी फ़ैसिलिटीज़ भी मुहैया की जाएंगी। और ज़ाहिर है ये बच्ची जो है वो इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है। इनका वालिद जो है ड्राइवर का पेशे उनका पेशा बतौर ड्राइवर काम करना है, तो इंतहाई गरीब घर की बच्ची है, लेकिन कम्युनिटी उनके साथ खड़ी है। और जिस किस्म की भी कानूनी इमदाद की उनको ज़रूरत होगी या इस मामले में अगर कोई नाइंसाफ़ी होगी तो इंशाअल्लाह हम भरपूर साथ देंगे। और मैं बहुत मशकूर हूँ तमाम इदारों का जिसने इनमें हिस्सा लिया, ख़ासकर गवर्नर साहब ने भी इसमें दिलचस्पी ली और कुछ MPA राज आज़र साहब ने भी दिलचस्पी ली और पीपल्स पार्टी के भी कुछ साहिब इक़्तिदार लोगों ने इसमें दिलचस्पी ली। और इसी तरह कराची के अंदर जो कौमी सतह की बात जमातें हैं उनसे भी हम ज़िला जैकबाबाद की सतह पर इमदाद के लिए उनसे हमने ताउन की दरख्वास्त की थी, उन्होंने उसको कबूल किया था। और इसी तरह जैकबाबाद में जो हमारे कुछ साथी हैं जो मुख्तलिफ़ कौमों से ताल्लुक़ रखते हैं, रिंद कबीले के और गुजरानी कबीले के, और जो हमारे राब्तों में थे और उनसे भी हमने दरख्वास्त की थी, तो वो भी बच्ची के वालिदैन के साथ राब्ते में रहे और जो कोशिशें उनसे हो सकती थी वो उसके लिए तैयार और आमादा थे। मैं उनका भी बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस बच्ची जो कमसिन बच्ची थी 13 साल की, तो कोई कानून तो ये इजाज़त नहीं देता, ख़ासकर जो सिंध में कानून है उसके मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्ची की शादी जो है वो गैर कानूनी हो ही नहीं सकती। तो मैं समझता हूँ कि इस तमाम सूरत हाल की मौजूदगी में इंशाअल्लाह बहुत इंसाफ पर मबनी फ़ैसला होगा और इंशाअल्लाह जावेद हज़ारवी भाई, आलमज़ेब भाई और बनारस स्वाति भाई के और शकील आवान और एजाज़ अमरेज़ हज़ारवी इनकी सरबराही में एक कमेटी जो है वो इस मामलात को बड़ी बारीकबीनी से देखेगी और इस मामले में राब्ते में रहेंगे इनके साथ। और इंशाअल्लाह इसकी फ़र्दन जो है रिपोर्ट जो है वो हम अपने चेयरमैन
सबका वफाकी वज़ीर सरदार यूसुफ साहब को और स्पीकर KPK असम्बली जो हमारे हैं सूबादार तहरीक के रहनुमा हैं उन तक और तमाम अमायदीन तक जो हमारे अरकान कौमी सूबाई असम्बली हैं वहाँ किसी भी जमात से हैं जो सूबादार तहरीक का हिस्सा हैं उनको पल पल जो है इसकी रिपोर्ट जो है हम उनको भी पहुँचा रहे हैं और इंशाअल्लाह वो भी हमारे साथ एक पेज पर हैं। और कराची के हज़ारेवाल का भी मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। 5th ग्रेड की तालिबा थी, 13 साल की कम उम्र लड़की थी। हमें जैसे ही पता चला कि इस तरह की हज़ारा कम्युनिटी की बच्ची है, उसको स्कूल के बाहर से किडनैप किया गया, तो हम लोगों ने जाके वहाँ पर छानबीन की, मालूमात ली। फिर हमारे सब साथी वहाँ पहुँचे, तो जो हमारे इदारों ने काम किया उससे भी हम सेटिस्फाइड हैं। ठीक है, अब ये है कि आगे की तहकीकात तो वो खुद ही करेंगे कि अंदर की क्या नोयत है केस की और अंदर की क्या बात है, पेचीदगियाँ क्या हैं, हमें तो इसका इल्म नहीं है। हम खराज तहसीन पेश करते हैं इन तमाम को कि इन्होंने एक कौम की बच्ची की आबरू को बचाया और बच्ची के वालिदैन के दिलों को तस्कीन पहुंचाई और बच्ची को बाहिफाजत और बाइज़्ज़त उसके घर तक पहुंचाया। इंशाअल्लाह जल्द फिर मुलाकात होगी अपने टीम मेंबर पीर गुल सवाती के साथ।